आज बेटा इंटीग्रेशन की हम ऐसे कुछ फॉर्म से डिस्कस करने जा रहे हैं जो एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं और ये प्रैक्टिकली बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होती रही हैं फॉर्म्स, बट एनसीईआरटी में कोई सर्टेनली उस पर कोई फॉर्म बना के नहीं दी हुई। आज का लेक्चर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे बच्चे अच्छे से नोटिस करें कि हम क्या वर्किंग करने जा रहे हैं आज। ठीक है बेटा, देखिए फर्स्ट फॉर्म है बेटा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन dx अपॉन में a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स dx a प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx दिस इज a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में c, या dx आपके पास डिनोमिनेटर में दो इस तरह के फैक्टर जिसमें दोनों में साइन कॉस का एडिशन या डिफरेंस आपको मिल सकता है। ये सारे केसेस नोटिस कर लो बेटा, ये जो आपके सामने लिखे हैं इन सारे केसेस में आपको एक ही स्टेप लेना होगा। ये वेरी फर्स्ट फॉर्म है, इनको बहुत अच्छे से देखिए। इससे पहला स्टेप आपने लेना है डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन आएगा चेंजेस होंगे। डिनोमिनेटर में जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है वो tan थीटा में tan x में बदल चुके होंगे एंड न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा। कब करना है ये? जब डिनोमिनेटर में आपको साइन स्क्वायर दे दे, कॉस स्क्वायर दे दे, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर दोनों दे दे एडिशन डिफरेंस में, या इस तरह के दो फैक्टर मल्टीप्लिकेशन में दिए जाएं, तो आपको पहला स्टेप क्या लेना है? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। वेरी फर्स्ट स्टेप आपने ये लेना बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये स्टेप लेने के बाद क्वेश्चन में जितनी भी टर्म्स होंगी डिनोमिनेटर की tan थीटा में इजीली कन्वर्ट हो जाएंगी एंड न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव होगा सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप आप उसके बाद लेंगे tan x को t सब्स्टिट्यूट कर लेना है और पूरे क्वेश्चन को आपने कन्वर्ट कर देना है फिर t की टर्म्स में। बेटा जी कैसे? कुछ ऐसे देखिए, मान लीजिए क्वेश्चन आपको दिया गया dx ओवर 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 3 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में 1, मान लो ये दिया गया। क्या लेंगे? वेरी फर्स्ट स्टेप डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। जैसे आपने इसको कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया तो न्यूमरेटर में आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स। किससे डिवाइड किया बेटा हमने? कॉस स्क्वायर से, तो डिनोमिनेटर में आ गया 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस में 3 प्लस में सेकेंड स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर की इस क्वांटिटी को पूरी तरह से tan थीटा में चेंज कर सकते हैं बेटा। सेकेंड स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो जैसे आपने सेकेंड स्क्वायर थीटा को एक्सप्लेन किया डिनोमिनेटर में, यह आ गया बेटा 2 tan स्क्वायर एक्स प्लस 3 प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आप नोटिस कीजिए इंटीग्रल क्या बना? सेकेंड स्क्वायर एक्स dx, डिनोमिनेटर में 3 tan स्क्वायर एक्स प्लस 4। अब आप नोटिस कीजिए अगर हम tan x को t सब्स्टिट्यूट कर लें तो ऊपर डेरिवेटिव है। हमने क्या कर लेना बेटा आगे? tan x को t सब्स्टिट्यूट कीजिए, डिफरेंशिएट किया तो डेरिवेटिव आ गया आपका सेकेंड स्क्वायर x एंड dx। तो इंटीग्रल में चेंज, अगर आपने इसको t सब्स्टिट्यूट किया तो बेटा ये आ गया dt अपॉन में 3t स्क्वायर प्लस 4। अब यहां से आगे दो ऑप्शंस हैं, आप चाहें तो इसमें से 3 कॉमन ले लें और आप चाहें तो यहीं पे डायरेक्ट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की आइडेंटिटी भी लगा सकते हैं। किस तरह से सर? बेटा जी कुछ ऐसे, यह √3 t का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a के अकॉर्डिंग। और आपको पता है कि अगर t के प्लेस पे अलाउड है सिर्फ लीनियर फॉर्म,
तो जो सी लीनियर क्वांटिटी आएगी उसके डेरिवेटिव से साथ साथ डिवाइड करना है हमने। तो t के प्लेस पे है बेटा √3t, उसका डेरिवेटिव साथ साथ यानी कि √3 से आपने डिवाइड करना है। सो बेटा जी ये आ गया 1/2√3 एंड 10 इनवर्स √3, t की वैल्यू यूज कर लेनी है आपने 10x/2 प्लस c, वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ध्यान से देख लो बेटा, ये सारी जितनी फॉर्म्स है इसमें आपने स्टेप एक ही लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। ऐसा करने से डिनोमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर की जितनी भी टर्म्स हैं ये tan थीटा में बदल जाएंगी। जब tan थीटा में कन्वर्ट हो जाए तो आपने tan थीटा को t सब्स्टिट्यूट कर लेना, उसके अकॉर्डिंग चेंजेस कर लेने। चलो एक क्वेश्चन फिर से लेते हैं इस पे बेस्ड। dx/2 sin x प्लस cos x इंटू में sin x माइनस cos x। लो बेटा जी, जो भी आपको फॉर्म लिख के दी उसी फॉर्म में देखिए जो फोर्थ एक्सप्रेशन था वो हमारे पास ये दिया हुआ, इसी पे बेस्ड हमने ये केस ले लिया। स्टेप वही लेना बेटा, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। तो आइए डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर x। cos स्क्वायर x से डिवाइड किया आपने तो ये आ जाएगा बेटा न्यूमरेटर में सीकेंड स्क्वायर x dx, दिस इज 2 sin x प्लस cos x, इनटू में डिनोमिनेटर में है sin x माइनस cos x। cos स्क्वायर से डिवाइड किया हमने, लो बेटा ये आ गया cos x इनटू में cos x। cos x इनटू में cos x क्या होगा, दैट विल बी cos स्क्वायर x। अब डिवाइड करें इसे हम तो सीकेंड स्क्वायर x dx, आओ बेटा cos x से डिवाइड किया यहाँ तो आ गया 2 tan x प्लस में 1 एंड दिस इज tan x माइनस 1। अब tan x को t सब्स्टिट्यूट कीजिए, न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है तो आपने t सब्स्टिट्यूट किया, tan x को डिफरेंशिएट किया, ये आ गया डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x। बेटा जी ये जो चेंजेस हैं ये क्वेश्चन में करके दिखा देने। जब क्वेश्चन में चेंज किया तो इंटीग्रल dt अपॉन में दिस इज 2t प्लस 1 इंटू में t माइनस 1, डिनोमिनेटर ब्रैकेट ओपन कर दें तो यह आ गया 2t स्क्वायर माइनस t माइनस 1। आप चाहते तो इसमें पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म भी लग सकती है, पार्शियल से करना चाहे आप कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं इसको ओपन करके परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करके भी वर्किंग कर सकते हैं हम। तो यहां बेटा जी परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 2 हमने लिया कॉमन, dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस t/2 माइनस 1/2 एंड बेटा ये आ गया dt अपॉन में परफेक्ट स्क्वायर के लिए आपने एडलेस किया 1/16 एड और लेस, तो बेटा 1/2 dt अपॉन में यह आ गया t माइनस 1/4 का स्क्वायर माइनस 3/4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब मेरे प्यारे होनहार स्टूडेंट्स, इसमें 1/x² माइनस a² का रिजल्ट लग रहा है। दिस इज 1/2a लॉग ऑफ दिस इज x माइनस a ओवर x प्लस a प्लस में c, ये हो गया कैंसिल आउट। अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देनी आपने 10x, यहां पे यूज करो, आंसर आ गया आपका। तो इस फॉर्म में जरूरी क्या था, ध्यान से देखो, एक साइन का स्क्वायर है, कॉस का स्क्वायर है, या साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एडिशन डिफरेंस में है, या इस तरह के दो फैक्टर मल्टीपल में है। तो हमें एक ही स्टेप लेना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर x। आप चेंज भी करना चाहिए कर सकते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन स्क्वायर भी कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर से करेंगे हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड, तो ऐसे केस में डिनोमिनेटर की जितनी टर्म्स है वो कॉट थीटा में बदल जाएंगी, न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव कॉस सेकंड स्क्वायर होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं इसकी वर्किंग, बट नॉर्मली टीचर्स इसको हमारे पास सजेस्ट करते हैं, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी करें। ठीक है, इससे नेक्स्ट अगली फॉर्म, बेटा नेक्स्ट फॉर्म आपके पास ये आ रही है, dx अपॉन में a प्लस बी साइन एक्स
डी एक्स अपॉन में ए प्लस बी कॉस एक्स, डी एक्स अपॉन में ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। यार इससे पहले जो हमने फॉर्म स्टडी की है अभी, उसमें था साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर, यहां साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, यहां साइन कॉस की डिग्री 1 है। अगर साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता तो बिल्कुल वैसे ही करते, बट यहां साइन कॉस की डिग्री 1 है बच्चों। अगर डिग्री 1 है तो हमें क्या करना है, इसमें एक नया कंसेप्ट लगेगा आपका। इसमें आपने क्या करना है, यूज हाफ एंगल रिजल्ट्स। साइन थीटा का कॉस थीटा का जो हाफ एंगल रिजल्ट है इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा, इन टर्म्स ऑफ टेन थीटा उसको यूज करना है। मीन साइन किसके इक्वल होता है, 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। इस केस में अगर हम आए तो 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर। प्यारे बच्चों, ये दो रिजल्ट आपने यूज करने हैं। ये दो रिजल्ट यूज करने से डिनोमिनेटर की जितनी टर्म्स है वो 10 में बदल जाएंगी एंड न्यूमरेटर में ऑटोमेटिकली उसका डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा सीकेंड स्क्वायर। लाइक कैसे, देखो सपोज क्वेश्चन ये दिया गया आपको 2 sin x प्लस 3 cos x प्लस 1, मान लो ये दे दिया गया। अब साइन और कॉस की डिग्री 1 1 है, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर नहीं है, ध्यान से देख लो। तो हमें क्या करना है बेटा, आइए हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करें। इसमें साइन का हाफ एंगल रिजल्ट 2 tan x बाय 2 बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। बेटा जी यहां कॉस के लिए 1 माइनस टेन स्क्वायर बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर प्लस में 1। नाउ इंटीग्रल i इज इक्वल टू डी एक्स, ये आ गया 4 tan x बाय 2 प्लस में 3 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स बाय 2। एलसीएम ले लिया साथ साथ बेटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 ओवर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2। ये 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। यस सर, तो आइए इसको चेंज करें। इंटीग्रल i इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाय 2, डिनोमिनेटर में एडलेस करें यार। अब बेटा दिस प्लस में दिस, ये आ गया माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस में 4 tan x बाय 2 प्लस में 4। लो बेटा, अब डिनोमिनेटर से अगर हम -2 कॉमन ले लें एंड न्यूमरेटर में ध्यान से देखें, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2। डिनोमिनेटर में आपने -2 कॉमन लिया तो टेन स्क्वायर एक्स बाय 2 -2 tan x बाय 2 -2। बेटा 10 को अगर हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं तो न्यूमरेटर में डेरिवेटिव है। क्या करना हमने, यहां t सब्स्टिट्यूट कर लेना 10 x बाय 2 को, डिफरेंशिएट करेंगे तो 10 का डेरिवेटिव आ जाएगा बेटा सीकेंड स्क्वायर। एज पर चेन रूल आपको x बाय 2 का डेरिवेटिव भी लेना है, तो 2 dt दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 एंड dx, ये आ गया बेटा। तो सीकेंड स्क्वायर x बाय 2 dx, ये क्या बन गया बेटा हमारे पास 2 dt। इसके अकॉर्डिंग अब चेंजेस करें, 2 dt डिनोमिनेटर में इसको आपने t यूज किया था, सो t स्क्वायर -2t -2, ये हो गया 2 कैंसिल आउट, dt अपॉन t -1 का स्क्वायर -√3 का स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर कंप्लीट किया बेटा। एंड इसको अगर हम नेगेटिव को अंदर यूज कर लें तो डिनोमिनेटर में ये आ जाएगा बेटा आपके पास √3 का स्क्वायर एंड t -1 का स्क्वायर। लो बेटा, नाउ दिस स्क्वायर्स 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या होता है इसका रिजल्ट, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होगा बेटा, 1 अपॉन 2a लॉग ऑफ
ए प्लस एक्स ओवर ए माइनस एक्स के अकॉर्डिंग, एंड टी को क्या यूज कर लेना फिर 10x/2। प्यारे बच्चों टी को आपने ये यूज कर लेना और रिजल्ट अप्लाई कर देना। ठीक है, तो ये दो फॉर्म्स हमारे पास आई हैं। ये वाला जो कंसेप्ट हमारे पास था, जब भी साइन कॉस की डिग्री, यहाँ पे साइन की डिग्री 1, कॉस की डिग्री 1, साइन कॉस दोनों एडिशन डिफरेंस डिग्री 1 है, तो हाफ एंगल रिजल्ट ये यूज करना है। ध्यान रहे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस है ये बार बार प्रैक्टिकली यूज होने वाले केसेस हैं। The next form, most important, एग्जाम में ये जो फॉर्म है वो आपके सामने लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज़ टू पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज़ टू पावर 4 एंड dx। एक ऐसा क्वेश्चन जो नॉर्मली सारे स्कूल्स में मिलेगा, जब भी एग्जाम होगा आमतौर पे ये फॉर्म मिलती है। और सबसे बड़ी बात यार, एनसीईआरटी में नहीं दी हुई, एनसीईआरटी में दे ही नहीं रखी। हाँ, एक एग्जाम्पल लाइक सिमिलर जरूर दिया हुआ है जो एनसीईआरटी में ही है। इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, कुछ लाइक बिल्कुल सिमिलर दिया हुआ है। बट पहले फॉर्म देखो क्या है। इस फॉर्म में जरा गौर से देखिए, डिनोमिनेटर में x की डिग्री 4 है, डिग्री 4 ही अलाउड है, ना 4 से लेस ना 4 से ग्रेटर। ये कांस्टेंट है बेटा, इस कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन है। इस वैल्यू का स्क्वायर रूट यहां पर है, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट यहां पर है, चाहे वो एडिशन हो या डिफरेंस हो। मैं रिपीट कर रहा हूं, इस फॉर्म के लिए क्या जरूरी पॉइंट्स है जिस पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। x की डिग्री 4 ही अलाउड है, ना 4 से लेस ना 4 से ग्रेटर। कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट का स्क्वायर रूट यहां पर होना चाहिए, इसका स्क्वायर रूट यहां पर होना चाहिए। न्यूमरेटर में प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी अलाउड है बेटा। ये वाली जो मिडल में टर्म है के एक्स स्क्वायर, दिस इज ऑप्शनल, मैंडेटरी नहीं है, नहीं भी होगा तब भी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें, ये फॉर्म तभी लगेगी जब इसमें x की डिग्री 4 होगी और कांस्टेंट के साथ ये जो साइन है ये प्लस का होना जरूरी है। अगर माइनस का साइन आ गया, अगर नेगेटिव साइन आ गया तो ये फॉर्म नहीं लगने वाली। ध्यान से सुन लो, कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन ही अलाउड है, माइनस का अलाउड नहीं है। ठीक है, सो क्या करना है बच्चों इसमें हमने, इसमें पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान से देखना मैं क्या स्टेप लिख रहा हूं बेटा। वेरी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। पहले आपने एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। यह स्टेप लेने के बाद जो भी न्यूमरेटर में मिले, उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। जो भी न्यूमरेटर में आए डिवाइड करने के बाद उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करना है। मैं रिपीट कर रहा हूं फिर, वेरी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर, इससे डिवाइड करना है। उसके बाद न्यूमरेटर में जो भी क्वांटिटी आए उसके इंटीग्रेशन को टी सब्स्टिट्यूट करना है। टी किसको मानना है, इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर। ध्यान रखना, कौन सा न्यूमरेटर, ये वाला नहीं, डिवाइड करने के बाद, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उस न्यूमरेटर में उसके इंटीग्रेशन को टी मानना। आओ बच्चों, क्या है स्टेप देखो जरा, क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, बिल्कुल सिमिलर केस। देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड dx। पहला पॉइंट क्या है जरूर नोटिस करना, डिग्री 4 होनी चाहिए। यस सर 4 ही है। इसका स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए, सर दिया हुआ है। कांस्टेंट का स्क्वायर रूट ऊपर होना चाहिए, सर दिया हुआ है। कांस्टेंट के साथ प्लस का ही साइन होना चाहिए, माइनस का अलाउड नहीं है। यस सर बिल्कुल ठीक है, वही है। क्या करें अब, आइए वेरी फर्स्ट स्टेप, डिवाइड
न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर किससे, बाय एक्स का स्क्वायर। तो जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया 1 + 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 + 1 बाय एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आ गया 1 + 1 अपॉन एक्स रेज़ टू पावर 2, डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब क्या करना है, जो न्यूमरेटर में क्वांटिटी दी है उसके इंटीग्रेशन को टी मानना है। तो हम टी किसको मानेंगे बेटा, टी मानेंगे, ध्यान से देखो, टी इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स, 1 बाय एक्स स्क्वायर का अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो प्यारे बच्चों कैसे निकालेंगे बेटा, ऐसे निकालेंगे, ये आएगा एक्स की पावर -1 अपॉन -1 यानी -1 बाय एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन जब लिया तो ये आ गया x -1 अपॉन एक्स, ये इसको टी मानना है। ठीक है सर, क्यों मानना है ये तो बता दो। चलो आओ ये भी बता देता हूं क्यों मानना है। इसके इंटीग्रेशन को टी मानने का पर्पस ये कि जब अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा तो न्यूमरेटर जो है ये dt बन जाएगा। ओ ऐसा था, यस ऐसा था। न्यूमरेटर जो आपको दिया हुआ है उसके इंटीग्रेशन को टी मानने का पर्पस है कि मैं डेरिवेटिव लूंगा तो क्या आएगा, 1/1 + x स्क्वायर एंड dx। तो प्यारे बच्चों ये dt बन गया। ओके सर, डिनोमिनेटर का क्या करें, जिसको t एज्यूम किया है उसमें स्क्वेयरिंग कर दो बोथ साइड, तो आपको इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू भी मिल जाएगी। जिसको आपने t एज्यूम किया है उसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए बोथ साइड, तो आपको डिनोमिनेटर में ये क्वांटिटी t में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे देखो जरा, आपने t का स्क्वायर किया तो ये आगे बढ़ा x -1 बाय एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब टी स्क्वायर आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -2ab के अकॉर्डिंग ये आ गया, एंड टी स्क्वायर प्लस 2 बेटा ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखिए इसकी वैल्यू क्या आ चुकी है, टी स्क्वायर प्लस 2। तो इसकी क्वांटिटी टी स्क्वायर प्लस 2 बन चुकी है बेटा। तो आओ चेंजेस करें इसमें। इंटीग्रल बेटा ये क्या बन गया था हमारा, ध्यान से देखो, ये तो बन गया था हमारा dt। डिनोमिनेटर में इसकी वैल्यू क्या आई है हमारे पास, दैट इज टी स्क्वायर प्लस 2। तो बच्चों ये बन गया dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस में √3 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के अकॉर्डिंग 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। देख रहे हैं आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, इसको इग्नोर ना करें, इसको इग्नोर ना करें आप लोग। ये वाली फॉर्म पे बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है, कई बार आ चुका है। अकेला √10 है, क्वेश्चन कौन सा था जो एग्जाम में अकेला कई बार आ चुका है, एक था ये √10x अकेला, उसी तरह से √cot x। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा अगर एग्जाम में आया, अब तो ध्यान रखना मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन बनता है ये, मैक्सिमम मार्क्स का। ठीक है बेटा, कैसे देखो रहा, अगेन एक क्वेश्चन देखो रहा, dx अपॉन साइन एस टू पावर 4 प्लस कॉस एस टू पावर 4, ये क्वेश्चन आगे बेटा लो। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन साइन एस टू पावर 4 प्लस कॉस एस टू पावर 4, क्या करना है हमने, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस रेज टू पावर 4। पहले इसको 10 में बदल रहे हैं हम, डिवाइड किया आपने तो ये आगे बढ़ा सीकेंड की पावर 4, डिनोमिनेटर में आगे बढ़ा 10 रेज टू पावर 4। अब इसको मैं लिख सकता हूं बेटा सीकेंड रेज टू पावर 4 को सीकेंड स्क्वायर इंटू में सीकेंड स्क्वायर, डिनोमिनेटर में है 10 रेज टू पावर 4। इसको चेंज अगर हम कर लें तो इंटीग्रेशन आगे बढ़ा 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 स्क्वायर, 1 + 10 रेज टू पावर 4
इंटू में सीकेंड स्क्वायर एक्स। अब अगर आप 10x को t सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये क्वांटिटी डेरिवेटिव बन गई बेटा। तो हमने क्या करना है, t सब्स्टिट्यूट किया 10x को, डिफरेंशिएट किया तो बेटा ये आ गया सीकेंड स्क्वायर एक्स। तो लो बेटा ये चेंजेस किए हमने, इंटीग्रेशन बन गया आपका 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी की पावर 4। अब ये देखो एक क्वेश्चन वही बन गया उसी फॉर्म का, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम फॉर्म का बन गया, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। कौन सी फॉर्म थी जो भी हमने की है, वो ये थी बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 के एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4। ध्यान से देखिए, डिग्री 4 है सर, यस 4 है। कांस्टेंट वैल्यू सर बिल्कुल दे रखी है। मिडल वाली टर्म सर जरूरी नहीं थी, बता दिया था आपको, नहीं है जरूरी, ये दे या ना दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में, बट इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, यस, इसका स्क्वायर रूट होना चाहिए, यस। कांस्टेंट के साथ प्लस का साइन बताया था, यस प्लस का ही साइन है, बस सारी फॉर्मेलिटीज है पूरी। क्या करना है फिर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर। तो क्या आएगा रिजल्ट सर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। उसके बाद क्या आ था, डिवाइड करने के बाद जो भी न्यूमरेटर में गिवन हो उसके इंटीग्रेशन को सब्स्टिट्यूट करना है। तो न्यूमरेटर में बेटा क्या दिया हुआ है, इसके इंटीग्रेशन को मानना है आपने, तो v हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके इंटीग्रेशन को, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा t माइनस 1 अपॉन टी। अब डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, ये dv इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर एंड dt। तो ये चेंज होके बेटा क्या बनेगा, अब देखो न्यूमरेटर ये तो बन गया dt, सॉरी dv, रहेगी डिनोमिनेटर की वैल्यू, उसका क्या करें सर, जिसको आपने सब्स्टिट्यूट किया उसकी स्क्वेयरिंग कर दीजिए, आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू मिल जाएगी। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, ये आएगा t माइनस 1 बाई टी का स्क्वायर, क्या आएगा ये, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, होल स्क्वायर ओपन किया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो बताइए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, अब क्या आएगी इसकी वैल्यू, 2 को लेफ्ट में ले लो, तो ये आ गया वी स्क्वायर प्लस में 2, ये बन गया क्वेश्चन, लग गया फॉर्मूला। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का केस बन गया बेटा। व्हाट विल बी द रिजल्ट, क्या आएगा बच्चों इसका रिजल्ट, अब आंसर आएगा इसका 1 अपॉन रूट 2 tan इनवर्स v अपॉन रूट 2 प्लस सी, और v को क्या रखेंगे हम, वो ये था बेटा, तो चलो जी v को रिप्लेस किया आपने, t माइनस 1 अपॉन टी बाय रूट 2 प्लस सी। अब t को क्या करेंगे, क्या था t था हमारा tan थीटा, तो tan x को t वापिस चेंज कर दो। तो बेटा ये वाली जो फॉर्म है ना, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके पास है, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए स्क्वायर एक्स रेज टू पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस ए रेज टू पावर 4। ध्यान रखना, अब जो एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आ चुका है वो है रूट 10x या अकेला रूट कॉट एक्स। इन दोनों को एड या लेस करके कोई क्वेश्चन बनता है, जैसे रूट 10x प्लस रूट कॉट एक्स, मैं कह रहा हूं एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल, वो छोटा क्वेश्चन है, बड़ा नहीं है, लेकिन अकेला रूट 10x आएगा या अकेला रूट कॉट एक्स आएगा तो क्वेश्चन लॉन्ग है। सर कैसे करेंगे, और देखो रूट 10x, फॉर्म तो नहीं दिख रही, वो फॉर्म बनेगी प्यारे बच्चों, बनेगी, वेट प्लीज। सो हमने क्या करना है, पहला स्टेप रूट 10x को टी मान लिया, अब आपको सिर्फ dx की वैल्यू चाहिए बेटा, तो dx वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, स्क्वेयरिंग कर देते हैं लोग,
डिफरेंशिएट dx कैलकुलेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव इसका 2t, tan x का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, secant स्क्वायर x, एंड 2t dt ये आ गया secant स्क्वायर x इंटू में dx, एंड 2t dt अपॉन में secant स्क्वायर x दैट इज dx, बट dx की वैल्यू तो t में होनी चाहिए, yx इधर x क्यों चल रहा है, बदलो इसको, 2t बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x dt ये आ गया dx। आप सबको पता है कि tan x किसके इक्वल है, tan x किसके इक्वल है, वह t स्क्वायर, बढ़िया tan x नहीं है, tan का स्क्वायर है। अगर मैं दोनों साइड स्क्वेयरिंग करूंगा तो tan स्क्वायर x क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2t बाई 1 प्लस टी की पावर 4 dt। लो बेटा ये आ गई dx की वैल्यू, इसको आपने माना था t, बाकी dx की वैल्यू ये आ गई। चलो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन को अब आगे, रूट tan x dx, इसको t माना था आपने, बाकी क्वांटिटी dx की वैल्यू ये आ गई। तो इंटीग्रल बन गया बेटा आपका 2t स्क्वायर t रेज़ टू पावर 4 प्लस 1। फॉर्म नहीं बन रही, वो फॉर्म के लिए क्या जरूरी था, इसका स्क्वायर रूट इधर होना चाहिए, कांस्टेंट का स्क्वायर रूट इधर होना चाहिए। इसका स्क्वायर रूट तो सर दिख रहा है, 1 का नहीं दिख रहा, तो बना लो यार। आओ, इसको मैंने लिखा बेटा टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट चाहिए तो एडलेस कर दो इसको, तो इंटीग्रल बन गया बेटा ये टी स्क्वायर 1 ऐड, जिसकी जरूरत है ऐड किया तो लेस भी करेंगे हम। तो प्यारे बच्चों डिवाइड कीजिए से टी स्क्वायर प्लस 1 टी की पावर 4 प्लस 1 एंड टी स्क्वायर माइनस 1 टी की पावर 4 प्लस 1। अब इसी फॉर्म के दो क्वेश्चन बन गए, एक क्वेश्चन आपके पास ये है I1, दूसरा क्वेश्चन ये है I2, चेक कर लो। अब इन दोनों को वैसे सॉल्व करना है, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टी स्क्वायर, यहां भी और यहां भी। उसके बाद न्यूमरेटर में जो भी आए उसके इंटीग्रेशन को v मान लो, न्यूमरेटर में जो भी है उसके इंटीग्रेशन को u मान लो। तो दोनों को सेपरेटली अलग अलग सॉल्व करना है, ध्यान रखना, ठीक है। ये तीन फॉर्म्स जो आज डिस्कस की गई हैं, ये ऐसी फॉर्म्स हैं जो रेगुलरली एनसीईआरटी में डिस्कस की हुई, प्यारे बच्चों ये एग्जाम में आती हैं, बोर्ड में इसका कनेक्शन है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखना, ठीक है। अब एक लास्ट क्वेश्चन इसके साथ और डिस्कस अभी तो नहीं करना चाहूंगा, बट इसके साथ कनेक्टेड है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे।